राधे राधे। जय सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि। हमारा विश्वास ईश्वर के प्रति बचपन से रहा है, और बचपन से इसलिए भी रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे कर्म हमें ही कोई ना कोई ऐसा रास्ता दिखाते हैं, और जो हमसे लोग जुड़े हैं वो हमें ऐसा अनुभव कराते हैं, ऐसा प्रतीत कराते हैं कि हमारे अंदर कुछ स्पेशल है। कहते हैं ना कि हम अपनी अच्छाइयों को बाद में जान पाते हैं, लेकिन हमसे जुड़े लोग जो होते हैं वो हमारी अच्छाइयों को पहले समझ जाते हैं। बहुत छोटे हुआ करते थे तब हम देखा करते थे कि जो भी कहीं जाता था कुछ अच्छे कार्य के लिए, वो हमारे पैरों को छू के जाता था और कहता था कि तेरे पैर छूने से मेरे सारे काम बन जाते हैं। वो बचपन की बातें हमें अभी भी याद हैं। एक हमारी चाची जी थी, उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया। वो भी हमारे पास होके गई कि तो तेरे लिए एक ड्रेस लाऊंगी, मुझे पता है मेरी नौकरी तो बोलेगी तो लग जाएगी, बोल। तो मैं बहुत उस समय में छोटी ही थी, तो मैंने कहा हाँ लग जाएगी। जैसे कहते हैं ना भगवान बच्चों के स्वरूप में होते हैं, तो वो था। तो जब वो गई उनको भी जॉब लग गई। यहाँ तक कि जो हमारे पड़ोसी चाचा जी थे वो चाट का ठेला लगाते थे रोज़, और वो चाट का ठेला शुरुआत हम ही से होती थी। वो हमें आवाज़ लगाते थे, सबसे पहले वो हमें खिलाते थे। एक दिन मैंने खाने से जब मना किया तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब मैं तुझे खिला के जाता हूँ तो मेरा सारा माल ख़त्म हो जाता है, और जिस दिन तुझे खिला के नहीं जाता हूँ तो मेरा बच के आ जाता है। उस दिन से मुझे लगा कि इस वजह से ये मुझे खिलाते हैं, तो हम डेली चाहे थोड़ा ही खाएं लेकिन उनके पास जाके खाते ज़रूर थे। तो ये हमारा जो विश्वास हुआ है वो हमारा डेवलप कैसे हुआ? शुरू से ही हमें कहीं ना कहीं इधर से उधर से ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं और समझने को मिली हैं कि बचपन से ही हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती गई हैं कि शायद हमारे साथ ईश्वर है, और शायद यही वजह है कि हाँ सबके कार्य होते हैं। और हमारे भी बहुत से ऐसे अनुभव रहे हैं बचपन के कि जो बिना मांगे ही सिर्फ सोचने मात्र से हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास अटूट रहा है, बचपन से ही अटूट रहा है। कभी एक सुई की नोक के बराबर ये नहीं हुआ कि ऐसा होगा या नहीं होगा। किसी भी कार्य करने के लिए हमने अगर शुरुआत कर दी है या हमने सोच भी लिया है तो हमें सिर्फ यही आया है कि ये होगा ही, ईश्वर करेंगे। ऐसा भी नहीं हमने कभी सोचा है कि हमने ही करना है या हमें हमारी वजह से ही होगा। नहीं, मुझे ये लगता था कि मेरा ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, जो मेरा विश्वास है, वो पूरा होगा। और वो पूरा कैसे होगा कि हमें कुछ नहीं करना है, बस हमने सिर्फ याद करके आपको ये कार्य शुरू कर दिया है। अब जो भी होगा आप ही करोगे, आपकी वजह से ही होगा। ऐसा कहीं ना कहीं हमारी प्रेरणा भी माँ के द्वारा रही है, और हमारा विश्वास भी रहा है, क्योंकि हमने हर बात को अपनी माँ को माना है, दिल से लगाया है उनकी बात, और उनमें भी वो श्रद्धा देखी है, उनमें भी वो विश्वास देखा है जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं बढ़ता गया है। समय के अनुसार हर चीज़, जैसे कहते हैं ना, समय के अनुसार बढ़ता रहता है। जैसे आपकी बुराई है आपके अंदर तो वो भी समय के अनुसार बढ़ जाएगी, आपकी अच्छाई है तो वो भी समय के अनुसार बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो हमें देखने को मिला है बचपन से, वो भी हमारा विश्वास एक अटूट होता गया है। और ये हम अब कह सकते हैं कि ईश्वर के बगैर कुछ नहीं होता है। और ये चीज़ हम पहले भी मानते थे और अभी भी मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे कि बिना ईश्वर के कभी कोई कार्य नहीं होते हैं। इसलिए किसी भी कार्य में दुखी होने से अच्छा है कि हमें रास्ते ढूंढ लेने चाहिए, अपने रास्ते को समझ लेना चाहिए, हमें क्या करना है, कैसे करना है। हमें अपने से बड़ों की बात को मानना चाहिए, क्योंकि अपने से जो बड़े होते हैं वो कभी गलत राह नहीं दिखाएंगे, हमेशा सच्चाई की राह पर ले जाते हैं। हमारी परेशानी, हमारी मुसीबत सबसे बड़ी यही है कि हम बड़ों की बातों को मानना ही भूल गए हैं। हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं हो सकता। माना कि हमारे माता पिता इतने पढ़े लिखे ना हों,
लेकिन उनके जीवन का तो अनुभव रहा है। उन्होंने जो जीवन में अपने देखा है, जो उन्होंने समझा है, उस अनुभव के तौर पे वो हमारे जीवन में वो बुराइयों को दूर करना चाहते हैं जो हमारे जीवन में आने वाली हैं, या हम उन रास्तों पे चलने वाले हैं। तो इसीलिए कहा गया कि माता पिता का जो भी आशीर्वाद होता है, जो भी वचन होते हैं, उनको अवश्य मानना चाहिए। और ये सोच के कि जो उन्होंने किया है, जो उनके साथ घटित हुआ है, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ हो, इसलिए वो हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं। तो हमें उनकी बात का सम्मान भी करना चाहिए, उनकी बात पे विचार भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में उनके विचारों की अगर कोई अहमियत नहीं है तो जीवन में दुख मिलेगा। और अगर हमने उनके विचारों को अहमियत दी और उनकी बात को माना, तो आज नहीं तो कल हमें उसका रिजल्ट ज़रूर सामने दिखेगा। तो अपने ही बड़े जो हैं, अपने से जो भी बड़े हैं, उनका सभी का सम्मान के साथ साथ उनकी शब्दों को, उनके विचारों का भी आदर करें और उन्हीं मार्गदर्शन पे चलने की कोशिश करें। तब देखें जीवन कितना सुखमय होता है। जब से हमने सबकी बात माननी बंद कर दी है, तभी हम दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। हमें निकालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम चतुराइयाँ दिखा रहे हैं, हम समझदारी दिखा रहे हैं, लेकिन हम किसी की बात नहीं मान रहे हैं। तो बात माने, अपने से बड़ों का आशीर्वाद अगर हमारे साथ होगा, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, करके देखो, कहने से कुछ नहीं होता। राधे राधे, जय गुरु।